बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सीएम नीतीश कुमार कल 28 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और ये खबर है कि इसके बाद शाम को नीतीश कुमार बीजेपी के विधायकों के समर्थन से फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक बीजेपी या नीतीश की पार्टी की तरफ से खुलकर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन नीतीश कुमार की आरजेडी नेताओं से लगातार बढ़ रही दूरी और बीजेपी के नेताओं के साथ लगातार बढ़ती नज़दीकियां इस खबर को हवा देने का काम कर रही हैं। जेडीयू के एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ देखा गया था। नीतीश कुमार बक्सर के ब्रह्मपुर में दूसरे चरण के विकास कार्यों का शिलान्यास करने श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम पहुंचे थे। यहां अश्विनी चौबे के साथ नीतीश कुमार की नज़दीकियां काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। दोनों नेता मंदिर में एक साथ आरती करते हुए दिखाई दिए। साथ ही अश्विनी चौबे ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री होने जा रही है। अश्विनी चौबे ने कहा, भगवान की जो कुछ इच्छा होगी वही होगा। पहली बार मैं ही उन्हें यहाँ लाया था और आज भी उसे मैं ही यहाँ लाया हूँ। अश्विनी चौबे जी, आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेकर आए। माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। निश्चित जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वो यह राम जो है रुचि राखा, जो भगवान ब्रह्मेश्वर नाथ ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्यक्रम फेरबदल? क्या चीज फेरबदल कब तक होगा? अरे भाई, अरे कोई बात नहीं, जो हो यह राम करिए, जो राम करिए वही हो। चलिए, तो राम जो करेंगे वही स्वीकार होगा। नहीं, राम की कृपा से, सीएम का चेहरा कौन? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सीएम अभी के हालात में अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए के पक्ष में 127 विधायकों का समर्थन है। वहीं एआईएमआईएम के बचे हुए एक विधायक को अगर जोड़ दें तो आरजेडी गठबंधन के पास 115 विधायकों का समर्थन हासिल है। बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी 114 का नंबर बनता है। मतलब साफ है कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में लग गया है। एआईएमआईएम के बचे हुए एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान भी पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि जरूरत पड़ने पर आरजेडी को उनका साथ मिल सकता है। इसके बाद आरजेडी को सरकार बनाने के लिए मात्र 7 विधायकों की जरूरत होगी। इधर बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बीजेपी के मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। राजनीति में हर वक्त जो है कुछ भी संभव है और राजनीति में कुछ भी कहना शायद उचित नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग अपने दल के मजबूती के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देश को मिले और उसके लिए हम किसी भी फैक्टर, किसी भी फार्मूला पर विचार कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक हालात पर दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार इंतजार करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के धुर विरोधी चिराग ने कहा, कुछ समय में सब पता चल जाएगा। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि क्या बीजेपी जेडीयू के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार है, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में या सर? ये देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रही है।
बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रही किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। एक और नीतीश कुमार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे, जहां सांसदों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।